नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नए एनालिसिस वीडियो में। अभी यहाँ पर मैं बात करूँगा कि किसी भी प्रकार से हम लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम किस लेवल से फाइंड आउट करते हैं। हमें स्टॉक में कोई भी चीज़ का लेवल निकालना है या फिर इन्वेस्टमेंट का लेवल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास कौन से दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम ये निकाल लें कि जो हमारे स्टॉक होता है मेरे को इस जगह पर, मान लीजिए यहाँ पर करेक्शन हुआ है कि मेरे को इस जगह पर एंट्री करनी है या फिर यहाँ पर मेरे को एग्ज़िट करना है, ये हमें कैसे पता लगेगा। एक तो होते हैं कि एक तो ट्रेडर है राम, और एक ट्रेडर है श्याम, और एक ट्रेडर है राधा। तीन ट्रेडर हैं यहाँ पर। तो देखो, राम सोचता है कि मैं यहाँ पर एंट्री करूँ ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर निकल जाऊँ, ये मेरा कन्वीनियंस होता है। और राम सोचता है कि मैं ए पॉइंट पर एंट्री करूँ और 5-7 साल के लिए रहने दूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कहाँ जा रहा है, मैं हमेशा एंट्री ही करूँगा इसमें, ये मेरा पर्टिकुलर स्टॉक है, मेरे लिए बेस्ट है। राधा सोचती है कि मैं ए पॉइंट पर एंट्री करूँ, बी पॉइंट पर एग्जिट करूँ, फिर मेरे को जब भी नीचे एंट्री मिलेगी मैं वापस ए पॉइंट पर एंट्री करूँगी और राइट पे आगे बी पॉइंट पर मैं एग्जिट करूँगी। फिर वो जब भी ऊपर जाके यदि वापस करेक्शन मोड पर आता है तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाएगी? वैसे तो ऑब्वियसली राधा ही बनाएगी, लेकिन ए वाला भी ठीक है कि वो भी बुरा नहीं है, लेकिन बी वाला लॉन्ग टर्म में सिंगल ट्रेड करेगा पर बैठा रहेगा। अब वो जितना पैसा बनाना चाहता है 30%, 40%, 50%, कई बार 100%, तो ये पहले वो उससे पहले कई टाइम पर बना चुके होंगे। ऐसा होता है, इसमें कहते हैं आपको कि एक लॉन्ग टर्म स्विंग का खेलना। अब देखो कि कभी भी इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें काम करती है। पहला क्या काम करता है कि आपके पास में कुछ अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन होना चाहिए, आपको स्टॉक्स का पता होना चाहिए, आपको अच्छे म्यूचुअल फंड का पता होना चाहिए यदि आप म्यूचुअल फंड में लेते हैं तो। ठीक है, म्यूचुअल फंड की स्पेशलिटी मेरे पास नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं लगता है। मेरे को डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है और वो मेरे लिए अच्छा होता है। आपके लिए क्या अच्छा है वो आपको लिए सूटेबल है। म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में मैं ETF को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं रिट को ज़्यादा पसंद करता हूँ, इनविट को पसंद करता हूँ, ताकि कंटिन्यूसली रेट आता रहे। तो मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को वो चाहिए कि एक लंबे टाइम तक आपके पास में सस्टेनेबिलिटी होती रहे और आपका रिटर्न एक अच्छा लेवल आए। पर मार्केट में यदि 10-15% तक करेक्शन हो गया है तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी बहुत बेस्ट है। वहाँ पर भी आपको एंट्री मिल जाएगी, वहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन मार्केट टॉप के ऊपर बैठा है और आप वहाँ पर 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये की आप उसमें SIP कर रहे हो तो बहुत टाइम ले लेगा, वो जल्दी से दिखाएगा नहीं, बहुत टाइम ले लेगा इसलिए। लेकिन मार्केट करेक्शन मोड में 15-16% करेक्शन है और वहाँ पर आप एंट्री कर रहे हो तो फिर जब तक वो अपने ऊपर आएगा तब तक 15% ऊपर आ चुका होगा, तो वहाँ पर भी आपको एंट्री में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इस चीज़ को भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप हमारे सामने ये है कि हम किस स्ट्रेटजी को यूज़ करें कि हमारी एंट्री बन जाए, हमारा एग्जिट बन जाए। हमें वो भी तो करना है ना कि हम ए पॉइंट पर एंट्री करें तो बी पॉइंट पर हम एग्जिट कर ले, फिर हमारे ए पॉइंट पर एंट्री हो और बी पॉइंट पर एग्जिट हो जाए। तो इस प्रकार से भी तो खेल चलना चाहिए ना। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मैं एक वीडियो में आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मुझे किसी एक स्टॉक में, ये कौन सा स्टॉक है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, ओके ठीक है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड में मेरे को एंट्री लेनी है। मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि ये कोई भी प्रकार की एंट्री और एग्जिट यहाँ पर बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप ध्यान देना, कोई भी बाई सेल के लिए नहीं है, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे केवल आपको यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट शो करना है, इसलिए मैं किसी भी स्टॉक का डाटा को यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी प्रकार से मेरे कहने पे बाई सेल नहीं करे। और सब लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में टेक्स्ट चलते रहते हैं, आप कैप्शन चलते हैं, तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर CC लिखा हुआ आ रहा है आपके, उसको क्लिक कर दीजिए तो ये कैप्शन बंद हो जाएंगे, यहाँ पर चल रहे कैप्शन बंद हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखो कि आपको पहले इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करना है और आपको ऐसे देखना है कि ये लास्ट टाइम कब करेक्ट हुआ था। तो लास्ट टाइम कब करेक्ट हुआ था, वीकली 2020 में करेक्ट हुआ है। उसके बाद में ये टॉप लगाया, फिर इसमें करेक्शन लिया है यहाँ पर। ये 2020 का करेक्शन है, इसके बाद में इसने टॉप लगाया 1900 रुपये का, फिर वापस ये नीचे आया, अब ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने ये टाइम करेक्शन काटा है। किस लिए काटा, क्योंकि रशिया का वॉर शुरू हो गया। फिर ये धीरे 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 वापस ऊपर जा रहा है। अब देखो हमारे पास में किसी भी स्टॉक को देख ले हम, ये सब के सब ऐसे ही स्टॉक चल रहे हैं। कोई भी स्टॉक है वो कंटिन्यू नहीं चलता है, हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता हुआ चल रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, कोई भी स्टॉक XYZ, किसी भी स्टॉक को आप देख लो ऐसे। तो ये
कोई भी स्टॉक है तो मैं उनको एक बार एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि जब भी आपको एंट्री और एग्जिट लेना है तो आप स्टॉक की लिस्ट बना के रखो कि मेरे को इन स्टॉक्स में एंट्री लेना है। जैसे यहाँ से मेरे को एंट्री लेना है तो आप हमेशा कभी भी जैसे ये स्टॉक है यहाँ से करेक्ट हो रहा है, ये यहाँ नहीं पहुँचा है अभी यहाँ करेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से फिबोनाची डाल देना है। ऐसे ये फिबोनाची डाल दिया। अब जब भी ये क्या करे, कोई भी स्टॉक 50% के ऊपर आ जाता है, आपका फंडामेंटल जो होना चाहिए वो पहले से अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं ABC स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ, ABC स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल एनालिसिस पे मेरी एंट्री हो जाएगी मेरे को बेस्ट लेवल पे। तो जब भी 50% पे वो आ जाता है वीकली चार्ट के ऊपर, आप अपना 50% डाल दो। शेष बचा हुआ 50% आप यहाँ के इस 60% के यदि वो नीचे चल रहा है तो 60% के ऊपर जो 61% का लेवल आता है उससे 2 रुपये 3 रुपये ऊपर की तरफ, जैसे 71 है तो 71.10 का 10 रुपये ऊपर लगाकर आप उसमें अपना GTT ऑर्डर डाल दो। ठीक है। अब जब भी ये इसको क्लिक करेगा, अचानक से इस पर क्लिक करके भाग जाएगा, वहाँ से रुकेगा नहीं उस लेवल पे, सस्टेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े लोगों के लिए यही लेवल बेस्ट होता है। वो इसी गोल्डन लेवल पर खरीदते हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ी से बाइंग आती है, इसलिए तुरंत ऊपर स्पाइक हो जाता है, कुछ सेकंडों के अंदर स्पाइक हो जाता है। इसलिए आप उस लेवल से थोड़ा ऊपर, जैसे ये 71 आ गया तो पहला लेवल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इतना करेक्ट होगा कि नहीं? देखो, कोई भी चीज़ होती है वो करेक्शन के मोड में होती है। ये करेक्टिव है कि नहीं है, इसलिए करेक्शन के मोड में होती है। करेक्शन चल रहा है तो चल रहा है। अब ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना सीखो, प्राइस एक्शन के बिहेवियर को समझो। अब यहाँ से यदि वापस ऊपर छुएगा उसको, तब तक एक अच्छा लेवल का आपको रिटर्न मिल चुका होगा। कैसे मिल चुका होगा कि यहाँ से लेकर 76% का रिटर्न ये करेक्शन लेता है। 76% रिटर्न यदि यहाँ से ये वापस जाता है तो मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि नहीं, हमारा ऊपर का टारगेट कैसे निकलेगा? वो भी फिबोनाची से ही निकलेगा। यहाँ से यदि मैं इसको इस लेवल से कनेक्ट कर दूँ इस प्रकार से, और मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो जो ऊपर के लेवल आएंगे तो पहला लेवल आएगा 14,000 का, फिर दूसरा लेवल आएगा 16,000 का। इस प्रकार के लेवल ऊपर के आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अब आप कहोगे कि मैं एक RSI प्लॉट करके यहाँ पर फिर उसके ऊपर काम करके देखूँ तो वो बेटर मेरे को एंट्री एग्जिट दे देगा। देखो, कोई सा भी RSI लगा लो आप, परफेक्शन के साथ एंट्री और एग्जिट तो प्राइस एक्शन के बेस पर ही मिलेगी। ये इंडिकेटर कब आपको देगा, यहाँ पर एंट्री कब एग्जिट देगा, ये आप डिसाइड करो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग उन चीज़ों को देखो जो कि समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, कि कहाँ किस जोन के ऊपर आपकी एंट्री बन रही है, किस जोन के ऊपर आपका एग्जिट प्लान होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब आप RSI में यहाँ पर देखो कि जो ये RSI का लेवल है, ये यहाँ 30 के आसपास जब भी आ रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, बहुत बेस्ट लेवल है। लेकिन कई बार ये 40 के आसपास आके रुक जाता है और वहाँ से निकल जाता है, तो 40 के आसपास भी बहुत अच्छा लेवल होता है 6 स्टॉक्स में। ऐसे ही किसी और स्टॉक को पकड़ लो आप, XYZ कोई भी स्टॉक पकड़ लो। आप US मार्केट के स्टॉक को लेते हो तो वहाँ के स्टॉक्स को ले लो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का देख लिया आपने, माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट में पहले हम RSI क्यों लगाए? हम RSI यहाँ देखो कि आपने इस प्रकार के यहाँ पर एंट्री करी थी, उसके बाद में ये वापस प्लान चल रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, तो आपके पास में ये फिबोनाची होना चाहिए, आपको फिबोनाची आनी चाहिए। और यदि फिबोनाची नहीं आती है आपको, तो आप थोड़ा सा इसमें ट्राई करो कि मेरा वीडियो डाला हुआ है फिबोनाची, मैंने A से Z तक की चीज़ें उसमें डाली है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे SL लगाते हैं। तो आप फिबोनाची वार्सिटी लोसल लिखो, फिबोनाची वार्सिटी लोसल लिखो और इसके अंदर आ जाएगा। मैं लास्ट में उसको ऐड भी कर देता हूँ, आप लास्ट में उसको देख लो। बहुत सिंपल सा वीडियो है, आप फिबोनाची ड्रॉ करना सीख जाओगे। ये लेवल्स निकालना चाहिए, लेवल्स कभी धोखा नहीं देते हैं। मैथमेटिकल लेवल है और परफेक्ट लेवल है, जब नेचर बना था तब से लेकर आज तक लेवल्स चल रहे हैं। तो ये 50% के ऊपर आके चला जाता है। वीकली चार्ट पे 50% एक अच्छा जोन होता है, 61% गोल्डन चांस होता है। यहाँ से यदि ये वापस जाता है तो बहुत अच्छे लेवल का है। पर आप कहोगे कि नहीं ये 50 के ऊपर आता ही नहीं है, तो भाई 50 पे नहीं आता तो फिर वेट करो, या तो आप एग्जिट क्यों करते हो? अब आप कहोगे ये तो ठीक है जी, हमें एंट्री का तो मिल गया, हमारे पास क्या प्लान है कि हम लोग इसमें एग्जिट कर ले तो टाइम पर है। देखो, प्लान व्लान सब धरे रह जाते हैं, आपको केवल एक ही चीज़ पर एग्जिट क्लियर। मान लीजिए आपने 2020 में कोरोना में एंट्री ली है, तो कोरोना में जिसने भी एंट्री ली है तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखता होगा ना मार्केट का, कि यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक मैंने क्या किया, प्लॉट कर दिया कि अब मेरा इस लेवल के बाद में मेरा जब भी लेवल आएगा मैं उस लेवल पे एग्जिट करूँगा। पहला लेवल इसके बाद में क्या आया, ये आया, दूसरा लेवल ये आया, तीसरा लेवल ये आया। अब लेवल के बाद में चौथा लेवल ये आ ही रहा था कि अपना वॉर शुरू हो गया।
562 का वॉर माइक्रोसॉफ्ट में आ ही रहा था कि वॉर शुरू हो गया तो, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि यूएस मार्केट में ये इंटेक्ट है, ये आएगा, आज नहीं तो कल, 1 साल के अंदर आ जाएगा, और अंदर आया तो फिर ये अगला राउंड ये होगा। तो हमारे टारगेट ऐसे ही डिसाइड होना चाहिए कि मैं इस लेवल पे बैठा हूँ, मार्केट में फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, तो ये ऐसे लेवल निकलते हैं और ऐसे ही लेवल आते हैं। तो आप ये लेवल डिसाइड करके रखोगे 562 1 ईयर 2 ईयर में मेरे पास आएगा, मैं निकल जाऊँगा। यदि उसके बाद में यदि करेक्शन मोड में आता है तो फिर वापस आपको यहीं पर मोड में वापस से फिबोनाची लगानी पड़ेगी कि मेरे को इस प्रकार से सिचुएशन, इस फिबोनाची को ड्रॉ करना पड़ेगा या यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा कि मेरे को इस लेवल पे मिल जाए। सेम पैटर्न्स पे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप एक्यूरेसी के साथ में मिले आपको कि ये मेरे को एग्जैक्ट इसी लेवल पे चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि एग्जैक्ट उसी लेवल पे मिल जाए। अभी कोई कहे कि मेरे को S&P 500 का ETF लेना है, आप वीकली चार्ट पे देख लो कहीं पर, कहाँ ETF लोगे आप। आपने मान लेते 2023 में इन्वेस्ट किया, या फिर आपने ये कोरोना का काल है, कोरोना में काम किया, तो कोरोना के बाद में आपको साल में 1 बार रिटर्न 2 बार रिटर्न मिलेगा केवल। ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, ये 61% पर एग्जैक्ट आया है, अगला 61%, ये 50% पर आया है, 50% पे, अगला 50% पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, उसके लिए उसको अगला 50% पे आएगा ही नहीं, उसके लिए उसको ये जो करेक्शन वहाँ ऊपर चले गए हम, ये जो करेक्शन था ये 50% से थोड़ा कम रह गया, ये 38% के आसपास आ गया। थर्ड जो इम्पल्सिव आती है वो ज़रूर 50% के आसपास अपने आप को ले जाती है। ये लो, ये 50% के आसपास आया है। अब जो इसके बाद में जो ये करेक्शन मोड आएगा, यहाँ से मैं यदि इसको फोर्थ वेव को देखूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 38% तक आ जाए, शुक्र है उसका। 38% ये भी नहीं आया, ये इससे पहले ही निकल गया। तो ये ऐसे निकल जाते हैं, इनमें फिक्स नहीं होता। अब आप कहोगे कि हम तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर लेंगे, हमें तो वही हमारा RSI लगा के दिखा दो, RSI लगा के दिखा दो, RSI पे कर लेंगे। देखो RSI का ऐसा है मेरे प्यारे साथियों, RSI हमेशा एक जैसा कंटिन्यू नहीं देता। RSI का एक ही रोल है कि वो आपकी स्ट्रेंथ को शो करता है। तो जब जब ये 30 के आसपास मिलता है, ठीक है, आपके पास 30 के आसपास मिल जाए तो वो गोल्डन चांस है, किसी भी इंडेक्स में गोल्डन चांस है। वीकली चार्ट के ऊपर 30 के बाद में उसमें बाउंस होता है, फिर वो बाउंस हो सकता है 40-50 के आसपास जाके टकरा के फिर नीचे आ जाए, और फिर ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाए। ये हो सकता है कि यहाँ से यदि क्रॉस कर गया, यहाँ पर RSI की बेस्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। RSI में जब भी ये 50 प्लस होता है, 50 कोई भी इंडेक्स 50 प्लस चलने लगता है तो आप 50 के ऊपर एंट्री करो, और वो 70 या 80 के आसपास पहुँच जाता है तो आपको उसमें एग्जिट करना है, बस यही प्लान करो। लेकिन वो वन डे के चार्ट पर होगा, ऐसा नहीं कि वीकली चार्ट के ऊपर बैठे हो आप। यदि आपने यहाँ पर 27-28 पर एंट्री करी है, तो यदि ये किसी न किसी महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में आप जाके यहाँ पर देखो आपने एंट्री करी है इस जगह पर, तो अब ये जाकर यहाँ पर टकरा गया और ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ऊपर ही ऊपर चल रहा है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि शॉर्ट टर्म में आपको बुक करना है, तो आप यहाँ पर एंट्री के बाद में यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो वापस। लेकिन ये जो मोमेंट मिलेगा ना, ये आपको नहीं मिलेगा। अब इसके लिए क्या करना आपको, इसके लिए आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ अच्छे लेवल के वो लगाने पड़ेंगे, इंडिकेटर्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप जो चाहो वो इंडिकेटर्स यूज़ कर लो। बहुत अच्छे लेवल पर इंडिकेटर्स लगते हैं कि हम लोग ट्रेंड क्राफ्ट को यूज़ करता हूं मैं, तो आपको मैं ट्रेंड क्राफ्ट के सजेशन दूंगा कि आप 48 EMA लगा के देख लो। 48 EMA लगाओगे तो एक बार यदि इसमें राइड में घुस गए तो यहाँ आके एग्जिट मिलता है, तो आप यहाँ आके एग्जिट करो। क्यों करते हो? उसको देखकर आपको देखना ही नहीं है, फिर आप वापस एंट्री ले लेते हो कि ये वापस चला गया तो वापस एंट्री बनाओ। लेकिन ये यहाँ आके एग्जिट मार दिया तो यहाँ से और यहाँ से कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब यदि यहाँ से इतना भाग चुका है तो उसके बाद करेक्शन मोड में एंट्री लेने का फ़ायदा है, ऐसे फ़ायदा नहीं है। अब किसी भी स्टॉक में देखो आप कि मेरे को मान लो टेस्ला खरीदना है, मेरे को XYZ टेस्ला खरीदना है, कहाँ है टेस्ला? ये रहा टेस्ला। तो मैं वीकली चार्ट के ऊपर जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँगा वन डे के चार्ट के ऊपर? यहाँ मेरे को यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर ये ग्रीन हो गया तो मैं इसको बाई कर लूँगा आराम से। ये यहाँ पर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैं एक बार लगा के देखता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ का क्या हाल है। बहुत बुरा हाल है स्ट्रेंथ का, देखो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। तो अब इसका मतलब मेरे को इसके अंदर या तो करेक्शन चाहिए नीचे की तरफ। कैसा करेक्शन चाहिए? यहाँ से मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट यही है, तो मेरे को यहाँ पर चाहिए या तो ये 50% 318 पे चाहिए, तो 318 पर एग्जैक्ट बैठा है, इसका मतलब यहाँ से ज़्यादा तोड़ के जाने की चांस नहीं, या फिर ये 61% पे 275 पे मिलेगा। अब 275 पे भी मिल सकता है और इससे नीचे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग एक रैली को फॉर्म कर रहे हैं,
रैली को फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे को ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें हम एक्यूरेसी के साथ में इंडियन मार्केट में सेट कर रहे हैं वो यूएस मार्केट वाले स्टॉक पे भी होगी, नहीं होगी। इसलिए पर्टिकुलर स्टॉक की आपको स्टडी करनी होगी, हर एक स्टॉक की आपकी स्टडी करनी होगी। अब जैसे हमारा ये एसबीआई है, एसबीआई में यदि मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ, अब आपको क्या करना है, इसमें एंट्री और एग्जिट बनाना है। ये वीकली चार्ट है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप मंथली चार्ट देखो। सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि ये कोरोना वाला टाइम है, उसके बाद में यहाँ पर एक करेक्शन मिला है, उसके बाद में यहाँ पर एक करेक्शन मिला है। तो ये जो करेक्शन मिला है, क्या ये आपको सूटेबल है? नहीं बोले मेरे को तो नहीं, समझ में नहीं आता सर जी, हम तो कह रहे क्या करना क्या है, हमें तो समझ में नहीं आता। तो आप वापस अपना ट्रेंड क्राफ्ट लगा दो। मंथली चार्ट के ऊपर कभी भी यहाँ पर ये इसके जितना नज़दीक मिलेगा आपको बेस्ट लेवल पर होगा यहाँ पर, लेकिन अब ये मिलेगा ये इसकी गारंटी नहीं है, आप इसके लिए वेटिंग करते रह जाओगे। तो फिर ये मिलेगा कब, हमारे को ये देखते रहना है। तो इसके लिए 3 चीज़ें आप अप्लाई करो। पहले इसको वीकली चार्ट के ऊपर अप्लाई कर दो। वीकली चार्ट के ऊपर यदि कोई भी एसबीआई यहाँ पर 2020 में आप देखो 155-156 रुपये पे हम ट्रेड करते थे, कहाँ है 2020? ये रहा 163, 162, 155, 143, 35, 45, ये 45 वाला लेवल तो कभी मिला ही नहीं। नीचे कितना 149 का वहाँ पर सेटअप था। तो 155 पे भी हमें तो ऐसा लगता था बहुत महंगा है, इतना बड़ा कौन लेगा, लेकिन वही चीज़ आज 1000 रुपये की हो गई है। तो यहाँ पर भी इसको सबको ऐसा लगता है कि 1000 रुपये का हो गया, कौन महंगा। 2 साल 5 साल पहले तो 200 रुपये का था, लेकिन वो टाइम भी तो 2 साल 5 साल पहले था ना, अब नहीं है। इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग आप सब चीज़ें सेटअप देखो कि जब भी आपको ऐसा मौका मिले कि किसी भी सेटअप के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर इस वीकली चार्ट को तोड़कर नीचे आ गया है, क्या हो गया वीकली चार्ट को, या तो ये वीकली चार्ट को टच करके ही निकल जाएगा, अच्छे स्ट्रेंथ है तो, जैसे यहाँ पर है, यहाँ से इसका पूरा चांस है कि ये इसके वीकली चार्ट को ऊपर तोड़ के ही निकल गया। और यदि ये इसके नीचे आ गया इस प्रकार से, तो फिर ये तुरंत आपको फिबोनाची ड्रॉ कर देनी है। क्या करना है, यहाँ से लेकर इस लेवल से लेकर यहाँ इस लेवल तक, और यहाँ देखो आप एग्जैक्ट 61% 691.55 रुपये पर यहीं पर एग्जैक्ट ये निकल के टच होके निकल गया। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ देखो कि ये इससे नीचे आ गया, तो ये मेरा 50% का लेवल है, इसके बाद में ये लेवल है। तो यदि ये रुका नहीं तो ये मैं इस लेवल पर अपना 100% कैपिटल डाल दूंगा, फिर शांति से बैठ जाऊंगा। फिर मेरे को नीचे कितना भी नीचे मिलता है तो मैं बोनस में हूँ। आपको यहाँ पर ही 100% कैपिटल डालना है अपना, लेकिन आप किसी भी स्टॉक के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद में अब ये कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, अगली बार आप एंट्री कब करोगे, जब ये एंट्री भागने के बाद यहाँ से इस लेवल को हाई जाने के बाद में वापस इसमें एंट्री करेगा। अब यहाँ पर एंट्री जोन बन रही है, यदि ये इस एंट्री के ऊपर रेड नहीं होता है, नीचे नहीं आता है, तो फिर आप ऐसे ऊपर करो, ऐसे ही स्टॉक्स को निकालो। एसबीआई के लिए मेरी कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं सिंपल इसका एक बार चार्ट यूज़ कर रहा हूँ पुराने चार्ट के हिसाब से, तो आप लोग बेशक इन सब चीज़ों को देखना और समझना सीखना स्टार्ट करो। अब ऐसे ही मैं किसी भी एप्पल कहाँ गया, ऐसे ही किसी एप्पल के स्टॉक पे देख लेते हैं यूएस मार्केट में। ये वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के ऊपर तो मेरे को यदि यहाँ मिल जाए टच करते हुए तो मैं तो उसको छोड़ू ही नहीं स्टॉक को। अभी कितना अच्छा स्मूथली चल रहा है, देखो बिल्कुल अच्छे से यहाँ 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 एंट्री जोन मिल जाता है। वीकली चार्ट के ऊपर आप देखो, वीकली चार्ट के ऊपर जब जब ये इसके नीचे आए तो तुम हर जगह फिबोनाची ड्रॉ करके देख लो आप कहीं पर भी। जैसे मैं यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करूँ कि मेरे को यहाँ पर ये नीचे आ गया, यहाँ से मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ कि यहाँ से ये नीचे आ गया, तो ये देखो एग्जैक्ट 61% पे आ गया। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आपकी खुद की कैलकुलेशन चल रही है। ये यहाँ का लेवल है, यहाँ से ये नीचे आ गया, तो ये लास्ट मेरा करेक्शन मोड था, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक कहूँगा कि ये 50% के आसपास अपना टच करके यहाँ आया है, तो ठीक है, इसी पे एंट्री ले लो। आपको तो इन्वेस्टमेंट का जोन आपको ऐसे देखना होगा। आपको ETF खोजने हैं, ETF किस चीज़ का खोजना है, आप देखो निफ्टी का ETF लेना है आपको। मान लीजिए निफ्टी का एंट्री लेनी है आपको, निफ्टी में लेनी है, तो आपका ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट। यहाँ इस लास्ट पॉइंट के बाद में आप इसमें एंट्री लोगे, तो कहाँ लोगे आप एंट्री, अपना फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ कर दो कि मेरे फिबोनाची, तो आपके पास में 50% का चांस ये है, 61% से ऊपर से 10 पॉइंट ऊपर ही भाग गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके सही लगाता हूँ, तो ये लो, अभी आप एक्यूरेसी के साथ देखो, इसको टच करके पूरा सही लगा है, तो ये भी तो अपना 61% पे आ गया। अब यहाँ पर आपका 100% कैपिटल लगना चाहिए ETF में, तो यदि आप एंट्री करते हो तो ऐसे ही आप, लेकिन फिर ये ऊपर नहीं जाता है, नीचे आ जाता है, तो ये वॉर की सिचुएशन है। ऐसे अपवाद आते रहते हैं, इन पर ध्यान नहीं देना है।
ऐसे ही आप अपने एंट्री और एग्जिट सेट करो कि मेरे को एंट्री और एग्जिट कैसे बनाना है। मेरी एंट्री दो ही चीज़ों पर होगी, ऐसे मान के चलो। एक होगा मेरा फिबोनाची का लेवल और एक होगा मेरा इंडिकेटर बेस्ड। आप इंडिकेटर बेस्ड भी करते हो तो भी बेस्ट लेवल। अब आप कहोगे कि नहीं जी देखो हमारे साथ में बड़ी प्रॉब्लम है, मार्केट जब गिरता है तो हम लोग बाई कर नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते। भाई शांति से बैठ जाओ, किसने कहा है आपको? जब आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हो मार्केट गिरने के ऊपर तो आप लोग फिर महंगे खरीद लो, किसने मना किया? टॉप होता है उस पर खरीद लो, कौन मना करता है? कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, आपकी इस मार्केट में सिंपैथी नहीं है। आप यदि रॉन्ग हो जाते हो इस मार्केट में, आप रॉन्ग हो जाते हो कि मैंने रॉन्ग ले लिया, कॉल लेना था मैंने बाई ले लिया, यहाँ पर पुट ले लिया, मैं क्या करूँ? मार्केट गएगा, तुम्हारे को क्या करना क्या नहीं करना मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो इधर फीस पे करके जा और उसके बाद में तू सोच अपना। तो ये है मार्केट, यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन से सारा काम होता है, वैसे ही चलता रहता है। इसलिए कौन क्या है, कितना है, या कितना ही बड़ा तुर्रम खा हो जाओ, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पीएम हो, आप सीएम हो या एक सिंपल इंसान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ सब इक्वल है, गधे घोड़े शेर सब एक जैसे हैं। यहाँ जिसका जो ट्रेड लगा है सही टाइम पे उसके पास एजुकेशन है, जिसके पास जो चीज़ें हैं वो उसके पास में पोर्टफोलियो में, तो उसकी आवाज़ बुलंद है बस। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के पास में क्या है। यहाँ 100% एक्यूरेसी किसी को नहीं मिलेगी, चीज़ों को ध्यान रखना। तो ये इन्वेस्टमेंट जोन होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमें तो सर हिलेगा मिलेगा पर बता दो ना, आप रोज़ रोज़ हिलेगा मिलेगा बता दो, लगा लो भाई हिलेगा मिलेगा। उसमें क्या होना है, हिलेगा मिलेगा सेट कर लो, उस पर भी इतनी इजीली हो जाती है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये हिलेगा मिलेगा, मैं मंथली चार्ट लगा देता हूँ इसका एक बार। यहाँ मंथली चार्ट के ऊपर पहली कंडीशन, जब भी हिलेगा मिलेगा मंथली चार्ट पे 30 या 40 के आसपास आ जाए, उस गोल्डन चांस को ज़िंदगी में मत छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? ज़िंदगी में मत छोड़ना। 30 या 40 के आसपास आ जाए, अब आप डिसाइड करो 2016, 2020, 2026 ये गोल्डन चांस है, कई सालों में एक बार बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 2020 में यहाँ पर बना है, 2026 में यहाँ पर बना है, ये दोबारा कब बनेगा पता नहीं। तो जब पता नहीं तो आप इसको कभी मत छोड़ना। आपको क्या करना है, वीकली चार्ट लगा देना है कि वीकली चार्ट के ऊपर भी सेम रेशियो यदि 30 के ऊपर मिल जाए या 30 से नीचे मिल जाए वो भी गोल्डन चांस है। वीकली चांस के ऊपर ये 20 है, यहाँ 30 से नीचे मिल जाए या 30 पर मिल जाए, ये 40 पर तो रिटेस्ट करके वापस भाग जाएगा, वो तो एक बुल कंडीशन है। लेकिन 30 या 40 के ऊपर मिल जाए, पहला कंडीशन 30 और दूसरा कंडीशन 40, कई बार 40 से रिवर्स करेगा, कई बार 30 से रिवर्स करेगा। तो 30 पे मिल जाए, छोड़ना नहीं है, भरो। 40 पे मिल जाए वीकली चार्ट पे, भरो, कोई समस्या नहीं है। तो वहाँ से रिवर्सल के टाइम पे भरा जाएगा ना, जैसे यहाँ पर ये रिवर्सल के टाइम पे भरा है आपने, यहाँ या टच करते ही भर लो, क्या समस्या, पड़ा रहेगा कुछ दिन के लिए, 1 महीने 1.5 महीने, लेकिन हमें बॉटम तो मिल गया ना, सबसे बॉटम टाइम पे हमने एंट्री लिए। हो सकता है उसके बाद ऊपर जाने पे 100, 200, 500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में ये रिवर्सल यहाँ से दिखाए, लेकिन आपने तो बॉटम पे एंट्री ले ली। तो ऐसे सिंपल चीज़ों से भरना स्टार्ट करो, आप देखोगे कि बहुत अच्छे लेवल पे आपकी एंट्री बनेगी, बहुत अच्छे लेवल पर आपका एग्जिट प्लान होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब हम एंट्री करेंगे ऑप्शन हेजिंग के अंदर, तो हम ऑप्शन हेजिंग के वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।